Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Today's lecture we are going to cover very important topic for plus 2 economics. The topic is consumer equilibrium. ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका यूटिलिटी एनालिसिस भी आएगा इसमें और इंडिफरेंस कर्व भी आएगा। इसलिए जब भी इसको पढ़ाया जाता है पहले वो दोनों चीज़ें कवर की जाती हैं, उसके बाद अभी इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हो। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस वर्ड इक्विलिब्रियम। देखो किसी भी साइंस में, चाहे वो फिजिकल साइंस है या हमारी साइंस इकोनॉमिक्स है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां वेरिएबल्स शोज नो टेंडेंसी टू चेंज, जहां वो वेरिएबल्स टिकना चाहें। ठीक है, अब हमारे लिए वर्ड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने कहा जी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट में कब आता है? यस, व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन from his limited money resources. ठीक है, कि वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करता है जब he gets maximum satisfaction. So in this consumer equilibrium we are going to spot that point where he gets maximum satisfaction from his लिमिटेड मनी रिसोर्सेस। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें। कहता है इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी in equilibrium when he shows no tendency to change the level of consumption. He wants to stay, that is when he drives maximum, where he wants to stop his consumption, where he gets maximum, that is the point of consumer equilibrium. Now this consumer equilibrium can be explained with the help of two approaches: cardinal approach and second one is ordinal approach. या alternatively मैं कह दूं, we are going to explain it with the help of utility analysis and also with indifference curve analysis. आपको पता है कि indifference curve is ordinal, utility is cardinal. तो ये दोनों कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। देखते हैं, जैसे मैंने कहा अप्रोचेस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टू अप्रोचेस, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल and ordinal given by Allen and Hicks. Cardinal, under cardinal utility of approach, the concept of util, it is not utility, it is util, is used to attain consumer equilibrium. या concept of utility use करके हम consumer equilibrium पे पहुंचेंगे। और यहाँ this approach rejects the psychological phenomena of cardinal measurement of utility. वो कहता होता ही नहीं, ordinal है, तो इसमें हम इंडिफरेंस कर्व को यूज करेंगे, इसमें यूटिलिटी को और उसमें इंडिफरेंस। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, या यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, बनती बात? यस। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें यूटिलिटी एनालिसिस को दो में कवर करेंगे। व्हेन ओनली वन कमोडिटी is purchased, और सेकेंड होगा when more than one commodity is purchased. You are getting? Yes. तो कैसे इसमें करेंगे? जब एक आप सिंगल कमोडिटी ले रहे हो और दूसरा, अब सिंगल कमोडिटी में लेट अस से कोई वेजिटेबल खरीदने गए, XY कोई भी वेजिटेबल है,
कितनी खरीदनी चाहिए, ठीक है, एक या कितनी कंज्यूम करनी चाहिए, रादर आई शुड से नॉट खरीदनी, कितनी कंज्यूम करनी चाहिए। वन कमोडिटी मॉडल, ठीक है। अब नो व्हाट इज दिस वन कमोडिटी मॉडल, कहता है इसमें कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कमोडिटी। क्या प्राइस ऑफ कमोडिटी, देखो ये जितने भी टॉपिक्स आप कर रहे हो इसमें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकल रहे हैं। कहता वो एक कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू MUX is equal to PX. A consumer's purchasing a single commodity will be in equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which give him maximum satisfaction. In this case, he will be in equilibrium when this happens. Clear है? Yes. अब इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। देखो बहुत सिंपल है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये लिया है यूनिट्स। देखो ध्यान से देखना इसको, ये न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं इसके। प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है, ये देखो बहुत सिंपल है। प्राइस ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है लेट अस से 2 यूनिट्स, ये 2 रुपये की है चीज़, और ये मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी दी है 10, 8, 6, 4, 2 और ये 0, 6, यस। अब ये पहली 4 यूनिट्स पे देखो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। ये प्राइस तो मैं 2 रुपये दे रहा हूँ लेकिन मेरे को यूटिलिटी उससे 10 के बराबर मिल रही है, इसलिए आई विल परचेज एडिशनल यूनिट। ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, भाई प्राइस तो कम है, दूसरी ले ली, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है। अच्छा, इसमें सारी अजम्पशन आप कार्डिनल यूटिलिटी वाली लिख सकते हो। दे आर द अजम्पशन ऑफ दिस। ये 2 पे आए, नेक्स्ट लिया इस पे 8 आई, लेकिन अभी भी प्राइस कम है और यूटिलिटी पढ़ने, प्राइस कम है और यूटिलिटी, इसलिए मैं 3rd यूनिट पे आ जाऊंगा। अब इसमें 6 and 2, इस पे भी ज्यादा है, फिर आगे इस पे 4 और 2। अब ये देखो, इसको देखो जरा, यहां पर प्राइस इक्वल टू MU, ठीक है। yes. इसको हम कहते हैं दिस इज द स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जो है प्राइस ज्यादा है, MU कम है। प्राइस ग्रेटर देन, यस, प्राइस ग्रेटर देन MU। नेगेटिव मतलब एक तरह से नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्राइस ज़्यादा दे रहा हूँ, यूटिलिटी इतनी मिल नहीं रही। सो आई मस्ट स्टॉप हियर। 5 यूनिट्स परचेज करने चाहिए और कंडीशन क्या निकली, प्राइस इक्वल टू। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो पूछता है आपसे व्हाट हैपेंस इफ MU इज ग्रेटर देन प्राइस, यू विल बाय मोर, इक्वल, लेस, ये सब, ये 3-4 क्वेश्चन बन गए। बनती बात? यस सर। तो क्या निकला पहली कंडीशन कि विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस इज इक्वल टू MU। देन नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां ले लिया मैंने प्राइस MU, पहले प्राइस का बना ली, कांस्टेंट ले लो, OP ले लो, या हमने अपनी एग्जांपल में 2 लिया हुआ है ना। yes. 0, 2, 4, 6, 8, 10, और पहले में ये पॉइंट, पहले में है 10 और 1, यही है ना। yes, दूसरे में 8 और 5 और 2, 6 और 0। ये इनफैक्ट ये कर्व ऐसे नेगेटिव में भी जा सकती है, MU कर्व, ठीक है ना। ये प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन नहीं, प्राइस, ठीक है, इट इज प्राइस, ठीक है। अब ये पॉइंट है जहां प्राइस इज इक्वल टू, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
बनती बात? Yes. इससे ऊपर ऊपर देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, और इससे नीचे नीचे MU इज Less than price. Yes. इस सिचुएशन में वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा, इस सिचुएशन में कंजम्पशन को घटाएगा, ठीक है, और यहाँ कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगी। बनती बात? Yes, sir. इसको हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, देखो बहुत क्लियर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट ऑफ स्टेटिटी आपको पता है क्या है। Yes, sir. ये प्राइस, ये यूटिलिटी कर्व बनाई है, ये सिंपल है वे ऑफ ड्राइंग द डायग्राम। ना भी प्लॉट करना हो, सीधा MU कर्व बनाओ, प्राइस कर्व बनाओ, ये जहाँ इक्विलिब्रियम आता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। सो यू विल स्टॉप वेयर MU इज इक्वल टू, ये पहली कंडीशन होगी जब एक कमोडिटी ले रहे हो। अब इसके बाद आ जाओ टू कमोडिटी केस। अब इसमें वो कहता है जो कंडीशन पूरी होनी चाहिए वो ये है, MU ऑफ फर्स्ट यूनिट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ वन इज इक्वल टू, MU और प्राइस की रेशो सेम होनी चाहिए। Price of MUM लिख सकते हो आगे, Yes. ठीक है, ठीक है। अब प्राइस इसमें हम कांस्टेंट मान के चल लेते हैं, तो MU1 इक्वल टू MU2 इक्वल टू MUN, यू आर गेटिंग, Yes, इज इक्वल टू MUM। हम दोनों चीजों को, प्राइस और उसको कांस्टेंट मान के चल लेंगे, इसलिए यही रह जाता है। Yes. अब इसको एक्सप्लेन करते हुए देखो, अब इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं कहता हूं कि एक कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, व्हेन ही स्पेंड्स हिज लिमिटेड money income on two commodities in such a way that MU from last unit of rupee spent on each good क्या था, इज इक्वल, ठीक है। इसको मैं, ये देखो, ये मेन है, you're getting? Yes, sir. कहता है marginal utility from last unit of rupee spent on each good is इक्वल, और यहाँ ये जहां होगा वहां पर ये होगा MU1 इज इक्वल टू MU2 इज इक्वल टू, you're getting my point? Yes. Where marginal utility from last unit of rupee spent on, इसको हम डायग्राम पहले एक टेबल में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद देखो मैं कहता हूं मेरे पास 5 रुपए हैं, मान लो 1 2 3 4 5, ये मेरे को दो कमोडिटी मॉडल ले रहा हूं मैं। MUA है मेरे पास 12 10 8 6 4, और MUB है मेरे पास 10, 8, 6 4 2। अब फर्स्ट यूनिट ऑफ रुपी इफ आई स्पेंड हेयर 12, यूटिलिटी डिराइव्ड इज 12, और अगर यहाँ करता हूँ तो 10. ऑफ कोर्स आई विल स्पेंड इट हेयर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी बात, दूसरा, अब पहला रुपया चला गया, Yes. पहली यूनिट कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब सेकंड यूनिट पे आता हूँ, सेकंड यूनिट यहाँ खर्च करूँ, यहाँ खर्च करूँ, दोनों में 10 10, तो नेचुरल है कहीं भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ कर दी, यहाँ भी कर सकता था। Yes, sir. अब ये 2 रुपये चले गए और ये 2 नहीं है। अब थर्ड पे आता हूँ, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो ऑफ कोर्स आई प्रेफर मोर टू लेस, इसलिए यहाँ आ गया। चौथा यहाँ, अब इसमें ये निकलता है, ठीक है। अब इसमें देखो
टोटल सेटिस्फेक्शन आती है 12 जमा 10 जमा 10 जमा 8 48 विच इज मैक्सिमम। आप कोशिश करके देख लो 48 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो, इसको डायग्राम कैसे बनाया था हमने, ये डायग्राम बनाया था 1 2, ये लिया हमने ए कमोडिटी या एक्स कमोडिटी, दिस इज B commodity 2 4 6 8 10 12, दिस इज MU 2 4 6 8 10। ठीक है, इसमें 3 रुपए खर्च किए थे हमने, 12 10 और 8 8। ठीक है, 1 2 3, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए। ठीक है, इसमें 2 खर्च किए 10 और 8 10 एंड 8, इसकी दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये है लाइन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इक्वी MU, और इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सुनो, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, समझ रहे हो? यस अब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल मतलब यही है, विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक तो मेथड ये है। ठीक है, दूसरा एग्जैक्ट स्पॉट करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बहुत सिंपल सा डायग्राम आपकी बुक्स में मिलेगा आपको, वो ये है, ध्यान से देखो। इधर मैं ले लेता हूँ MU A, इधर ले लिया MU, B इधर से इधर X और इधर से इधर Y यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मैंने बना ली मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ A, और ये बना दी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये पॉइंट, जो कि मेरे डायग्राम में ये आता है यहाँ 3 यहाँ 2, 2 ना भी बनाओ कोई बात नहीं, यस सर सीधा ये लाइन बनाई, यस ये पॉइंट E वेयर MU A इक्वल टू, B दिस इज द पॉइंट ऑफ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों में जो सिंपल लगता है। वैसे आपके जो +1 में टीचर पढ़ाते हैं वो इस डायग्राम पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। ये देखो, ये बना भी हुआ है, ये यस सर ठीक है, यहाँ ये रेशियोज क्या दी। ठीक है, सिंपल है, 2 क्रॉस लगाए, ये लाइन नहीं अगर प्लॉट करोगे तब भी यही आएगा, ओके उसी एग्जाम्पल को अगर यहाँ प्लॉट कर दोगे तब भी यही आएगा। ये तो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब सपोज कर लो इसका क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसाइज करो तो जितनी कार्डिनल मेजरमेंट की क्रिटिसिज्म था भाई, यहाँ तक क्लियर है एकदम, यस सर कोई डाउट? नो नो सर डाउट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्रिटिसिज्म आ गया, वो सारा यूटिलिटी वाला ही है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, कार्डिनल इज नॉट पॉसिबल, एवरी कमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने तो ये आपको कहा ही है, ये जो स्लाइड्स हैं पूरे कंप्लीट सेट है, आप इसको इसके बाद आते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें इंडिफरेंस कर्व में जस्ट फॉर अ मिनट, यस। अब इसके बाद वी कम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ IC। IC अब इसको ध्यान से देखना, इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट इज IC मस्ट बी टेंजेंट टू budget line or price line then second IC must be convex to origin। ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला IC must be tangent to the price line
ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले प्राइस लाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्राइस लाइन आपको मैंने बताई थी, देखो Yes. फिर एक बार फिर देख लो। नाउ दिस इज डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइस लाइन। शोज वेरियस कॉम्बिनेशन which a consumer can purchase given price of two goods and income of two goods। इसमें आपने एग्जांपल में प्राइस लिया हुआ है x का 10, y का 5 ये कॉम्बिनेशन है, और बजट लिया है, इनकम लिया है 50। एंड व्हेन यू प्लॉट दिस इज लाइक दिस। जस्ट रशिंग बिकॉज इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस प्राइस लाइन इन डिटेल। तो पहली बात तो आ गई प्राइस लाइन। अब इसका इक्विलिब्रियम स्पॉट करते हैं। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए पहली इक्विलिब्रियम पॉइंट कर रहा हूं मैं, y गुड x गुड। ठीक है, सबसे पहले प्राइस लाइन बनेगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक नोट करो कि पहले क्या चीज बनाता हूं फिर क्या बनाता हूं। अगर पहले इंडिफरेंस कर्व बना दिया तो फिर घूमते रह जाओगे, समझो। तो ये प्राइस लाइन बनाई, उसके बाद इस पे मैंने डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स बना दिए लाइक दिस। ठीक है, Yes. अब इसमें पहला इंटरफेस का है, इसमें कॉम्बिनेशन है, लेट अस से क्या लूं, P. पी Q. क्यू, ये है एम एन, ये हमारा ई है, ये है आर। ठीक है, Yes. अब देखो मैं क्या कहता हूं, कहता है कॉम्बिनेशन पी एंड क्यू, या ऐसे कहो कॉम्बिनेशन एम एंड एन सिचुएटेड ऑन आई सी वन गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन P and Q. पी एंड क्यू सिचुएटेड ऑन Lower IC. आई सी। क्यों? Because it is situated at higher IC. बनती बात कि जितना ऊंचा जाते जाओगे सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, और मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसका मतलब मैंने पी और क्यू को तो रूल आउट कर दिया कि ये तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, Yes. क्योंकि गिवन सेट में मेरे को 5 एम और एन ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं पी और क्यू से, तो इसको मैंने रूल आउट कर दिया। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ई पर। More satisfied. अब ई जो है एम और एन से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, व्हाई? Because it is at higher. यस, इट इज एट हायर इंडिफरेंस का IC2, तो ये भी रूल आउट हो गए। अब आता हूं कॉम्बिनेशन आर पे, ये उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है ई से, बट Above the budget line. ये बजट लाइन को टच नहीं कर रहा, इससे ऊपर है, अनअटेनेबल है। मेरा ये बजट सेट इतना नहीं कि मैं आर कॉम्बिनेशन, Achieve कर सकते. ठीक है, मेरी इनकम इतनी नहीं कि मैं आर कम, ऑल्दो आर इज गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन देन E. ई, बट आई कैन नॉट अचीव। Achieve. तो विद गिवन सेट मैक्सिमम कहां पहुंच सकता हूं, यहां ई, जहां एक्स ये ले रहा हूं, वाई ये ले रहा हूं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ, Consumer equilibrium. समझते हो? Yes, sir. और इसको ऐसे भी लिखते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो इंडिफरेंस कर्व जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दिखाता है, आपने पढ़ा है। और प्राइस लाइन, जब मैंने बजट लाइन बताई थी तब मैंने बताया था कि इस रेशियो को मैं यूज करूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं आपको। अब इसमें एक बनेगा पी एक्स बटे पी वाई ग्रेटर देन एम आर, तब क्या होगा? आप इसको सोचो, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर ज्यादा है, यहां पर देखते हैं क्या होता है। ये सारा आप ऑब्जेक्ट टाइप में करो। तो ये कंडीशन आ गई पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये ठीक है। अब दूसरा है मस्ट बी convex. कन्वेक्स। कहता अगर मैं कनकेव बना दूं तो क्या होगा, लेट अस सी। ये प्राइस लाइन मैंने कन्वेक्स की जगह पे ये इंडिफरेंस का, पहली बात तो टच नहीं करना, ये आपको पता है प्रॉपर्टी है।
ये IC, ये IC2, ये एक ये ले लिया IC3, ये IC, ये IC1, ये IC ठीक है, IC1 एंड IC2 उल्टा चल रहे हैं ना। अब इसमें देखो ये लिखा PQ, इसको लिखा MN और इसको लिखा E। MN is giving less satisfaction than PQ, क्यों? PQ ज्यादा हायर पे है, और E is giving less satisfaction than MN PQ, सबसे लोवेस्ट इंडिफरेंस कर रहा है ये। तो पहली कंडीशन थी प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, वो तो यहां पूरी हो रही है, not giving. बट दिस इज नॉट गिविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम सेटिस्फेक्शन। तो गड़बड़ कहाँ हुई मेरे से? Because we made क्योंकि मैंने कन्वेक्स की जगह पर। concave. तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखो, यूटिलिटी एनालिसिस में दो केसेस किए, व्हेन सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज परचेज, मोर देन वन, ठीक है, उसमें वो रेशियोज देखो। इसमें ऑर्डिनल कंसेप्ट में प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू MRS XY मस्ट बी कन्वेक्स, और दूसरा टेंजेंट। ये सारा पी जाओ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। सो ऑब्जेक्टिव टाइप का हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इस चैप्टर के बहुत अच्छे बनेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वंस अगेन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन।